नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो TSSB के प्रीवियस एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए ये क्वेश्चंस का सेशन। हमें जो फील होता है, हमें जो लगता है, हमें जो नज़र आता है, बच्चे सोच रहे होंगे 4-4, 5-5, 2-2 क्वेश्चन से क्या होगा। हम हमेशा बोलते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, और जो बच्चे इन चीज़ों को सीरियसली ले लेंगे, इन बातों को सीरियसली ले लेंगे, वो बच्चे TSSB पार लगा जो बच्चे हमारी इन बातों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को सीरियसली ले लेंगे, इन छोटे छोटे सेशंस को सीरियसली ले लेंगे, वो DSSB पार कर जाएंगे। इन चीज़ों को नोट कीजिएगा। और TSSB ही क्यों, आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं हमारे ये छोटे छोटे सेशंस। क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है? ए शर्ट इज सोल्ड आफ्टर 2 कंजिक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 30% एंड 40% ऑन मार्क प्राइस ऑफ 1200। यानी कि किसी शर्ट की मार्क प्राइस क्या है, 1200 रुपीज़ है, और उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं 30% और फिर 40%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट? शर्ट की सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? देखो, मार्केट प्राइस क्या है, 1200 रुपये है। इसके ऊपर पहला डिस्काउंट कितना है, 30% है। तो मतलब प्राइस कितनी हो जाएगी जी उसकी, 70%, इसका 70%। साथ में निकाल लेना, बार बार नहीं निकालना। उसके ऊपर अगेन 40%, यानी इसका भी क्या हो जाएगा भाई, अब 60%। तो यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिएगा ना, ये जो सॉल्यूशन आएगा, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका 60%, यानी कि पहले 1200 का 70% ये अमाउंट आ गया, सोल्व तो हम कर ही लेंगे, फिर उसका 60% वही तो हमें पे करना है, ये वही तो सेलिंग प्राइस है, उसी में तो बेचेगा ना जो भी सेलर है वो। तो क्या होगा जी, ये 0 से ये 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। 12 7 84, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24, 2 8 से 48, 2 50, 504 रुपये जो है उसकी क्या हो गई भाई, सेलिंग प्राइस जो है वो हो गई है। ये चीज़ आप जो है वो नोट करके रखनी है। यहाँ नोट कीजिएगा, हमारा जो सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा कि 1200 रुपये जो इसकी मार्केट प्राइस थी उसका पहले 70% निकाल लीजिए, और फिर उस पर भी 40% डिस्काउंट है तो मतलब उसका 60% निकाल लीजिए, वही उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हम कह रहे हैं बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को, हमने बोला है इन 4 सेशन, 4 सब्जेक्ट से, 4 टॉपिक से, सब्जेक्ट नहीं 4 टॉपिक से हम आपको एग्जाम तक इतने क्वेश्चंस करा चुके होंगे कि किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेज में आप बैठोगे या किसी प्रैक्टिस बुक को भी आप लेकर के बैठोगे तो इतने क्वेश्चंस आपको करने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो कैसे होगा जी ये क्वेश्चन? आप देखिए यहाँ पर पहले 30% प्राइस डिस्काउंट के बाद में प्राइस निकालिए। 30% डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी, 1200 का 30% जो है वो कितना हो गया, 12 36, 360 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा एक तो। अब उसका और क्या मिलेगा जी, 360 रुपये उसमें से माइनस कीजिए, किसमें से, 1200 में से। तो 1200 में से 360 रुपये माइनस करोगे और फिर उसके ऊपर 40 रुपये का डिस्काउंट निकालोगे, तो फिर उसको माइनस करोगे तब जा करके आपके 504 रुपये आएंगे। तो ये तो कोई मेथड करने का, इस मेथड से तो क्वेश्चन को करने का कोई सवाल ही नहीं होता आपको एग्जाम के अंदर ना, यहाँ तक तो आपको जाना ही नहीं है। आपको क्लियर कर देखना है कि 1200 रुपये का पहले आपको 70% देना है, फिर उसका जो है वो 60% देना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, ये आएगा 504 रुपये। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 12:5 ratio. Hence, the salary enhanced in the ratio of 9:17 per employee. Doing so, the company saved 46,000 rupees. What was the expenditure of company in start? देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो टफ नहीं होते, क्वेश्चन जो है वो नज़र जो हमें आते हैं वो हमें देखने का तरीका थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसका देखो 12:5 किस चीज़ का रेशियो है, आप ये सोचिए, ये जो रेशियो है वो किस चीज़ का है, प्रीवियसली कितने एम्प्लॉइज़ थे और बाद में कितने एम्प्लॉइज़ हो गए, इस चीज़ का रेशियो है। तो प्रीवियसली 12 एम्प्लॉइज़ थे और बाद में कितने हो गए, 5 हो गए, इस बात को दिखाता है। ये तो एम्प्लॉइज़ हो गए, राइट, क्लियर है। फिर यहाँ पर दिखा रखा है कि एक्सपेंडिचर दिखा रखा है, उनकी सैलरी दिखा रखा है। प्रीवियसली जो सैलरी जो क्या थी भाई उनकी 9 थी, और अब बढ़ाकर उन कंपनी ने बोला
कि हम आपका जो है वो नंबर जो है वो माइनस कर रहे हैं, कुछ एक एम्प्लॉयज़ की छटनी करेंगे, यानी 12 की जगह हम 5 ही एम्प्लॉय रखेंगे। लेकिन जो हमारे पास में पैसा है वो, लेकिन हम आपकी जो सैलरी है, लेकिन हम आपकी सैलरी जो है वो इस रेशियो में बढ़ा देंगे कि पहले 9 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 17 खर्च कर देंगे। समझ रहे हो आप, इस तरीके से। लेकिन ऐसा करके भी कंपनी ने 46,000 रुपये बचा लिए अपने। मतलब समझ रहे हो आप, 12 के क्या कर दिए भाई, 5 कर दिए एम्प्लॉयज़, और क्या कर दिया, सैलरी जो है वो कितनी कर दी, 9 की क्या कर दी, 17 कर दी। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, 12 एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या जा रही थी, 12 एम्प्लॉयज़ को एक ये सैलरी देखो क्या है, पर एम्प्लॉय दिखा रखी है। तो 12 एम्प्लॉय को पर एम्प्लॉय सैलरी 9 रुपये है, तो 12 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी हो गई भाई, 108 रुपये हो गई। ध्यान दीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी हो जाएगी, पर एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, 17 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी जी, 85 हो जाएगी। केवल बताने में समय लग रहा है अदरवाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई ये। पहले 108 रुपये खर्च हो रहे थे, अब खर्चा हो रहा है भाई 85 रुपये। समझ पा रहे हो आप, पहले खर्चा हो रहा था 108 रुपये का, अब खर्चा हो रहा है 85 रुपये का। खर्चा कम हुआ क्या जी, हुआ। और कितना कम हो गया जी, 15 और 8 23 रुपये बचा लिए कंपनी ने। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर कह रहा है उसने 46,000 रुपये बचाए। 23 किसके बराबर हो गए भाई, 46,000 रुपये के बराबर हो गए। तो एक किसके बराबर हो गया जी भाई, 46,000 बट्टा 23 हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2,000 रुपये के बराबर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे, वोट वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन स्टार्ट। एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी स्टार्ट में क्या था, 108 रुपीज़ था, 108 रुपीज़ था। तो 2,000 के बराबर है, तो 108 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा जी, 2,000 को 108 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 108 का 2 डबल क्या हो जाता है भाई, 216, और 3 बिंदी आप लगा दीजिए। ये आ गया आंसर आपका। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, यहाँ पर एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 12 की जगह पर 5 कर दिया। पहले कंपनी के एम्प्लॉय 12 थे, 5 कर दिए। सैलरी पहले पर एम्प्लॉय 9 मिल रही थी, उसको 17 कर दिया। ऐसा करने के बावजूद लगभग डबल सैलरी कर दी देखो, लेकिन फिर भी कंपनी ने 46,000 रुपये बचा लिए। क्यों बचा लिए भाई, एम्प्लॉयज़ एकदम से आधे से भी कम कर दिए, यानी 12 के आधे 6 होते हैं, उससे भी एक कम कर दिया। तो शुरू में पर एम्प्लॉय सैलरी जो 9 रुपये खर्च हो रही थी, 12 एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा रही थी यहाँ पर 108 रुपये। बाद में क्या हो गया, 5 एम्प्लॉय रह गए और 17 रुपये पर एम्प्लॉय सैलरी जा रही, तो 85 हो गए। आप इनका डिफरेंस देखिए, 23 रुपये बचा लिए इस तरीके से। लेकिन ये कह रहा है 46,000 रुपये बचा एक्चुअल में। 23 किसके बराबर हो गया, 46,000 के बराबर हो गया। तो 1 किसके बराबर हो गया भाई, 2,000 के बराबर हो गया। आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट में कंपनी की एक्सपेंडिचर कितना था। एक्सपेंडिचर का मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ रही थी 108 रुपये। तो 108 किसके बराबर हो जाएगा जी, 2,000 के बराबर है। तो 108 जो है वो 2,000 गुणा 108 के बराबर हो जाएगा, मतलब 216,000 हो जाएगा, 216,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 2,16,000 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आंसर बहुत ईजी है। मुश्किल से 20 से 25 सेकंड्स के क्वेश्चन है, आराम से करोगे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रमेश स्कोर्ड 60% एंड 46% इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। रमेश को इकोनॉमिक्स में 60% मिले, अकाउंट्स में 46% मार्क्स मिले। वाइल मैक्सिमम मार्क्स आर 100 ऑफ ईच। अब देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर मतलब 60% का मतलब है 100 में से 60, और बता भी रहा भाई 100 में से नंबर मिले, इसका मतलब रमेश को इकोनॉमिक्स में 60 नंबर मिले, अकाउंट्स में 46 नंबर मिले। इफ मार्क्स ऑफ मैथ्स ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन मैथ्स के भी मार्क्स इंक्लूड कर लिए, तो परसेंटेज कितनी बन गई जी, 50% बन गई। किसमें, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में। कौन से सब्जेक्ट्स भाई, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और मैथ्स में जो है वो परसेंटेज अब 50% आ गई। मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स के अलग हैं, उनके 100 थे, लेकिन मैथ्स के मार्क्स जो है मैक्सिमम 200 है। उसकी मैथमेटिक्स में परसेंटेज क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप देखिए, रमेश ने इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स स्कोर किए भाई, कितने मार्क्स स्कोर किए, 60%। और 60% का मतलब है कितने में से, 100 में से, तो मतलब 60 नंबर स्कोर कर लिए जी। दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स में कितने स्कोर कर लिए, 60/100 हो गया। अकाउंट्स में कितने, 46/100 हो गया। बता दे रहे हैं, मार्क्स तो 46 है। मैथमेटिक्स में क्या किया जी इसने, मैथमेटिक्स में मार्क्स हमें नहीं बताए, मैथमेटिक्स को ऑल्सो इंक्लूड कर लिया, तो परसेंटेज जो है उसकी 50% हो गई तीनों सब्जेक्ट्स में। और मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं जी, 200 हैं। देखो, इकोनॉमिक्स के मार्क्स 100, अकाउंट्स के मार्क्स 100, मैथमेटिक्स के मार्क्स 200, तो तीनों के मार्क्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और मैथ्स, इन तीनों के मार्क्स कितने हो गए भी, टोटल मार्क्स 100, 100 और 200, मतलब 400 नंबर। और स्कोर कितना कर लिया इसने, 50%, मतलब 400 का 50% कितना हो जाता है भाई, 200 नंबर।
ठीक है ना, 200 नंबर, इसका मतलब 200 नंबर आए उसके। 2 नंबर तो हमें पता है इकोनॉमिक्स के 60 हैं, ये 46 है, तो टोटल कितने हो गए भी 106 नंबर हो गए। ये तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में हो गए। इसका मतलब मैथ्स में कितने मार्क्स हो गए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स घटा दीजिए, 94 मार्क्स आ गए ये। लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है भाई मैथमेटिक्स की, मैथ्स की परसेंटेज कितनी होगी, 94 मार्क्स आए, कितने में से आए, 200 में से आए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ गया भाई कितना, 47%। 47%, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए भाई यहाँ पर बोला है इन्होंने, इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितने बोले हैं, 60%, मतलब 60 आ गए नंबर। अकाउंट्स में 46%, 46 नंबर आ गए। दोनों में मार्क्स कितने हो गए, 106 हो गए। टोटल मार्क्स कितने, इकोनॉमिक्स के 100, अकाउंट्स के 100, मैथमेटिक्स के 200, मतलब 400 हैं। टोटल मार्क्स का परसेंटेज इन्होंने बता रखा है 50%, मतलब 200 नंबर आए हैं इसके पूरे। 2 नंबर तो बता दिए इसने, 106 नंबर आ गए 2 सब्जेक्ट्स में। तो मैथमेटिक्स में ऑब्वियस सी बात है, बचे हुए नंबर मैथमेटिक्स में, तो 94 मार्क्स आ गए। अब मैथमेटिक्स से इसने परसेंटेज पूछी, तो 94 कितने में से, 200 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी परसेंटेज आ गई, आंसर आ गया 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या रीड कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, बस इक्वेशन एक दे रखा है, नंबर दे रखी है। 0.06% ऑफ 1250, यानी 1250 का 0.06% माइनस 450 का 0.08%, कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। इस 1250 का 0.6%, ठीक है जी। ये पॉइंट हटाने के लिए हमने 100 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया जी। 2 पॉइंट्स है ना यहाँ पर, 1 2, यहाँ पर देखो 1 2 के 2 अंकों के बाद में इधर से लेफ्ट में पॉइंट लगा हुआ है, तो इधर से इसको डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। क्लियर सी है, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा जी, 1250 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 0 6 5 30, 3 6 2 12 3 15 और 1 7, ठीक है जी, अपॉन 100 इंटू 100, 2 तो कट गई जी, 2 से यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, यानी आंसर इसका वैल्यू कितनी आ गई, 0.75 आ गई। इसको भी कर लेते हैं जी सोल्व, कितना, 450 का 0.08%, कैसे आएगा जी। इसको हटाने के लिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया, इसको क्या आएगा जी, 0 8 5 40 4 832 और 4 36 आ गया जी, अपॉन 100 इंटू 100, 2 तो कट गए जी, ये इसका पॉइंट आ गया जी। यहाँ पर 0.75 में से 0.36 माइनस कर दीजिएगा, माइनस ही पूछा ना यहाँ पर, तो 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 3 गए 3, 0.39 आंसर आ जाएगा। हमने आपको जस्ट केवल बताने के लिए सोल्व किया है, अदरवाइज देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए सेलर हैज़ पाइनएप्पल्स इन ए सर्टेन नंबर ऑफ विच 15% आर स्पॉइल्ड। एक सेलर के पास में कुछ पाइनएप्पल्स हैं और उनमें से 15% जो है ख़राब हो गए हैं। ही सेल्स 80% ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि 15% जो ख़राब हो गए उसके बाद में तो बेचेगा, ख़राब को तो बेचेगा नहीं। रिमेनिंग का यानी जो 15% के बाद जो बचे थे उनका 80% बेच दिया उसने, तो बचे जो फ्रूट्स बचे उनका नंबर क्या है भाई, 510 है। मतलब कहने का मतलब देखिएगा आप, और शुरू में इसके पास कितने पाइनएप्पल थे भाई, शुरू का मतलब जितने सड़े गले जितने भी थे टोटल, स्टार्ट में उसके पास में 100 पाइनएप्पल थे, देखते जाइएगा आप, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, 15% स्पॉइल्ड हैं, तो 15% का मतलब 100 में मान रखा है, तो 15 माइनस कर दिया, मतलब 85 के साथ में वो डील करेगा आप, यानी कि 85 में से कुछ बेचेगा वो। 85 का उसने 80% बेच दिया, ठीक है जी, और कुछ मतलब 20% बच गए, और बोल रहा वो 20% किसके बराबर है, 510 के बराबर है। वैसी बात है ना, 80% बेच दिए तो बचे कितने, 20%। अब 20% जो बचे वो किसके बराबर हैं, 510 के बराबर हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब 85 का 20% जो है वो किसके बराबर है जी, 510 के बराबर है। क्लियर है, 85 का 20% किसके बराबर है, 510 के बराबर है। आपको पूछ रहा है पूरे नंबर पूछ रहा है जी वो शुरू में, तो इसका मतलब आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 20 5 17, यानी कि 17 की वैल्यू जो है वो 510 के बराबर है। यहाँ पर 17 की वैल्यू किसके बराबर बता रही, 510। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 510/17। आपको पूछा पूरे नंबर तो भाई 100 थे, तो 100 की वैल्यू कितने बराबर होगी, 510/17 गुणा 100। क्लियर है जी, 3000 पाइनएप्पल्स थे जी शुरू में, समझ गए हो ना जी। 3000 पाइनएप्पल्स थे उसके पास में शुरू में, उसके 15% स्पॉइल्ड थे, मतलब 450 स्पॉइल्ड। अब कोई भी नंबर आपसे पूछ सकता है कि स्पॉइल्ड नंबर कितना है जी, स्पॉइल्ड कितने थे, 3000 का 15% निकाल लेना, कितना आएगा जी, 450 आ जाएगा।
फिर उसके बेचे कितने 85%। आपसे पूछ ले कि भाई आपसे फिर बचे कितने, सॉरी बेचे नहीं, बचे कितने 85% बचे। तो मतलब 450 उसमें से आप माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे जी 2550 उसके बाद बच गए। उसका भी 80% बेच दिया, मतलब बेचा कितना, जो बचे थे उसका 80% उसने बेचा, जो भी 2450 का 80% बेच दिया। बचे कितने जी 20% बचे। 2450 का 20% आप निकाल लीजिए कितना आता है जी, ये देखिएगा आप कितना आ रहा भाई 5, तो 5 चौक 20, सॉरी 2550 उसके पास में बचे थे। तो इसका कितना भाई 25 0 5 एकम 5 और ये 0, ठीक है ना, 510 उसके पास में बच गए थे। हालांकि हमें ये चीज़ें देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट क्वेश्चन को क्लेरिफाई करने के लिए आपको चीज़ें बता दी है कि भाई इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको क्या करना था भाई, शुरू में जो 100 लिए थे 100 उसके पास पूरे थे, 15% स्पॉइल हो गए तो 85 बचे, 85 का उसने 80% बेच दिया, तो ऑब्वियस सी बात है 20% बच गए। 20% उसका 510 के बराबर है, तो देख लेंगे भाई 17 510 के बराबर आ गया। एक की वैल्यू जो है वो 30 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू कितने बराबर आ गई भाई 30 के बराबर आ गई, तो 100 की वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी 3000 के बराबर आ जाएगी। आपका आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट आ गया है, आपको आंसर जो मिल गया है। आंसर क्या हुआ भाई 3000, आंसर करेक्ट है। आपको याद दिला दें कि DSSB 2022 की तैयारी के लिए हमने अपनी वेबसाइट पर जितनी भी सेशंस हैं उनको सीक्वेंस में जमाने की कोशिश कर रहे हैं, और www.nursingsmart.org पर हमारे ये कोई एड्स फ्री वेबसाइट है भाई, हमारी कोई ऐड नहीं मिलेंगे आपको, कोई बग्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है ना। एकदम स्मूथ वेबसाइट वेब पोर्टल आपको मिलेगा, और बहुत सिंप्लीफाइड वे में हमने यहाँ पर अपने सारे सेशन जो हैं वो अपडेट करते जा रहे हैं। काफ़ी सेशंस हमने अपडेट कर दिए हैं, और जो भी आगे आने वाले सेशंस हैं वहाँ पर अपडेट होते रहेंगे। तो आप वहाँ पर जो सेशंस आपके पीछे आपने जैसे किए हैं, हमेशा अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप सेशंस पे जा करके लॉग ऑन कर सकते हैं, और वहाँ से आप सेशन जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए काम में ले सकते हैं। आपको तुरंत की तुरंत हमारे वीडियो सोर्स पर वो आपको नेविगेट कर देगा वहाँ से। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।